फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल हेल्थ केयर पर बहुत बहुत स्वागत। मैं मनीष सिवर आपके लिए बेटर हेल्थ से संबंधित जानकारियां लेकर आता रहता हूं। मैं जो भी जानकारी देता हूं वह एक साइंटिफिक और जेन्युइन होती है। चलिए आज मैं बात करते हैं कि एक कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में, थकान, जो प्रेजेंट टाइम में आम आदमी की दिक्कत बन रही है। अगर आपको लगातार समय से थकान महसूस हो रही है, अगर आपको लगता है कि आप में एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको इस मुद्दे पर ध्यान देने की बेहद ही ज़रूरी है। नाउ यह देखिए कि आपको लगातार थकान या फैटिंग हो रही है और कम एनर्जी है। यह दोनों ही नींद की कमी या सुस्ती से होती है। यह दोनों उससे बिल्कुल अलग चीज़ें हैं जब हम फटिंग या थकान की बात करते हैं या एक्सेसिव ड्राइनेस की बात करते हैं, तो उसका मतलब है कि आपके शरीर में कोई भी एनर्जी नहीं है, कुछ भी करने का मोटिव नहीं है। यह सब अगर नींद की कमी से होता है तो यह बिल्कुल अलग चीज़ है। यह बात सही है कि जो स्लीपी फीलिंग हो सकती है वो ड्राइनेस में, लेकिन नींद की कमी और ड्राइनेस, यह दोनों शब्द बिल्कुल ही अलग अलग है। अगर हम थकान की बात करते हैं तो यह 3 कैटेगरी के रीजन से होती है। नंबर 1 पर आती है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अगर लाइफस्टाइल फैक्टर्स गड़बड़ है तो आपको बहुत ज़्यादा थकान आएगी। नंबर 2, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ कंडीशन या अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा थकान आएगी। नंबर 3, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यू होते हैं जिनके चलते बहुत ज़्यादा थकान होती है। आज हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पर आता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या ओवर एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रोज 1 घंटे एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग या जिम जाते हैं, अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको थकान आएगी। और अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, बिस्तर पर लेटे रहते हैं, तो भी आपको थकान आएगी। ऐसे ही ऑन इन एवरेज आपको 7-8 घंटे नींद लेनी चाहिए, लेकिन आप रेगुलरली नींद कम ले रहे हैं, 4 घंटे या 5 घंटे ले रहे हैं। अगर आपकी नींद कम है तो आपको लगातार थकान या ड्राइनेस आएगी। ऐसे ही कोई भी इमोशनल स्ट्रेस हो या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होती है तो भी आपको हमेशा थकान आती है। ऐसे ही ओबेसिटी है, बीएमआई ज़्यादा है, तो साइंटिफिक ऐसा माना जाता है कि ड्राइनेस या थकान यह एक सिम्टम्स है जो मोटापा लेके चलता है। अब हम अगर लाइफस्टाइल फैक्टर को आगे देखें तो अगर आपको रोज यानी रेगुलरली बेस पर एल्कोहल लेने की आदत है तो यह ओवर पीरियड ऑफ टाइम थकान या ड्राइनेस लेके चलता है। अगर आपको रोज बहुत ज़्यादा कैफीन लेने की आदत है, 7-7 8-8 कप रोज की कॉफ़ी पीते हैं, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको थकान आएगी। ऐसा ही अगर आपकी जो डाइट है उसमें न्यूट्रियस नहीं है, उसमें प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, यानी आपकी डाइट इनबैलेंस्ड है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको थकान आएगी। ऐसे ही अगर आप कुछ मेडिसिन लेते हैं, पर्टिकुलरली जो डिप्रेशन की मेडिसिन होते हैं आदि, तो वो भी आपको थकान लेके चलती है। बहुत लोग जो ड्रग्स लेते हैं ये वास्तव में बहुत ज़्यादा थकान लेके चलती है। अगर आपको लंबे समय से ड्राइनेस या थकान चल रही है तो आपको इस बात पर ध्यान देने की बेहद ही ज़रूरत है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो भी थकान रहेगी। खून की कमी के कई कारण हो सकते हैं। आपके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, B12 की कमी हो सकती है या फिर फोलिक एसिड की कमी हो सकती है। ऐसे ही कुछ वायरल इन्फेक्शन है जैसे फ्लू, मलेरिया, डेंगू etc। इनमें थकान इज द वेरी कॉमन प्रॉब्लम। या फिर प्रॉपर नींद नहीं आती, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है, तो ये वास्तव में थकान एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर हम फिजिकल हेल्थ कंडीशन की तरफ देखें तो इसमें दोनों ही हाइपोथायरिज्म जिसमें थायराइड कम काम करती है एंड हाइपरथायरिज्म जिसमें थायराइड ज़्यादा काम करती है, इन दोनों कंडीशन में ही थकान बहुत ज़्यादा होती है। और अगर एक डिजीज़ में कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट डिजीज़ का सबसे पहला सिम्टम्स वास्तव में
थकान ही माना जाता है। कोई भी कैंसर हो सबसे पहले थकान ही लेकर आती है। अगर आपकी डायबिटीज या ब्लड शुगर इनबैलेंस्ड है, या तो ब्लड शुगर ज़्यादा है या कम है, तो इस कंडीशन में भी थकान आती है। ऐसे ही किडनी की प्रॉब्लम जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज या क्रोनिक लीवर डिजीज या सांस की बीमारी, यह सब वास्तव में थकान या ड्राइनेस लेके चलते हैं। अगर आपको लगातार थकान हो रही है तो आपको अपनी हेल्थ कंडीशन पर ध्यान देने की बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कई बड़ी बीमारी का शिकार हो। अगर आपको मेंटल इश्यू जैसे डिप्रेशन, तब भी आपको लगातार थकान महसूस होती है। नाउ अगर आपको लगातार समय से थकान हो रही है तो आपको कब डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन थकान महसूस हुई और आप डॉक्टर के पास चले गए। एक दिन थकान महसूस होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे नींद पूरी नहीं होना। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको लगातार समय से थकान बनी हुई है या ड्राइनेस बना हुआ है, लेकिन आपको उसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, तो तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लेने में आपको दिक्कत हो रही है, या फिर नींद लग जाती है पर देर रात नींद खुल जाती है और वापस नहीं लगती, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको थकान लगातार है और आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट धीरे-धीरे घट रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि आप रेस्ट कम लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ईटिंग हैबिट पुअर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप डिप्रेशन या स्ट्रेस में रहते हैं। अगर आपने इन तीनों चीज़ों को अगर वास्तव में कवर किया है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो लगातार थकान होती है, यह कोई बड़ी बीमारी की तरफ इंडिकेट या संकेत करती है। तो आपको अपनी हेल्थ से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसको फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स को शेयर करें, और ऐसी जानकारियों के लिए मेरे चैनल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप किसी भी दिक्कत के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं या कोई सॉल्यूशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कमेंट में आपको जो दिक्कत है वो लिख सकते हैं, उस पर आपका डिटेल में वीडियो डाल दूंगा मैं।